हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन। एग्जाम्पल हैं ये, आपकी बुक के क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन 5:3:2। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक्स एक्सपायर ऑन 30 जून 2019। एक्स 30 जून 2019 को एक्सपायर हो गया। ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ द गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹2,50,000। ये फर्म की गुडविल गिवन है। इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। एंड प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसको आधार मानते हुए आपको प्रॉफिट निकालना है। जो 3 महीने का पीरियड है 23 जून तक का। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स आर एज फॉलो। 2016 में 3 लाख, 17 में 1.5 लाख, 18 में 2.5 लाख और 19 में 1,80,000 का प्रॉफिट अर्न किया था फर्म ने। आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। इफ़ रिमेनिंग पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू पार्टनरशिप इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो, यानी यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको P&L सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास करनी है। जब रेशियो चेंज नहीं होता तो आपको P&L सस्पेंस को डेबिट करते हुए जो भी पार्टनर एक्सपायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, उसके शेयर निकाल के। दूसरा केस है कि रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका रेशियो 7:3 होगा। तो यहाँ आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। तो दोनों में आपको अलग अलग ट्रीटमेंट करना है। कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है। सो स्टूडेंट्स, चलिए सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंट्री करनी है गुडविल की, और गुडविल के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और उस वर्किंग नोट का नाम हमने रखा है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। गुडविल कौन सी वाली? वैल्यूड गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स, 2,50,000 आपकी वैल्यूड गुडविल है और इसको 5, 3, 2 में हम बांट देंगे तो ये आ जाएंगे 1,25,000, 75,000 और 50,000। ओके। अब उसी वैल्यूड गुडविल को हम बांट देंगे उनके न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो उनका था, कोई चीज़ नहीं था तो न्यू रेशियो उनका एग्जिस्टिंग ही माना जाएगा। तो न्यू रेशियो उनका हो गया 3:2। 2.5 लाख रुपये अगर 3:2 में बांटेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 1,50,000 और 1 लाख रुपये। कंपेयर कर लें आप उनको। एक्स का शेयर 1,25,000 से घट गया। वाई का शेयर 75,000 से इंक्रीज हो गया। और जेड का शेयर 50,000 रुपये से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे दोनों गेन कर रहे हैं, और गेन कर रहे हैं तो इन्हें डेबिट किया जाएगा। और यहाँ पे पार्टनर, डिजीज पार्टनर सेक्रीफाइस उठा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी एंट्री बन जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाई को गेन हुआ था 75,000 रुपये। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड को गेन हुआ था 50,000 का। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स को नुकसान हुआ था 1,25,000 रुपये का। और यहाँ पे आप नरेशन लिख दें बीइंग वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड। तो गुडविल का काम हमने पूरा कर लिया है। अब हम करेंगे प्रॉफिट की बात। तो प्रॉफिट हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट बनाने के लिए मैं एक पेज ले रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट को बेस मानते हुए प्रॉफिट निकालना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। किसका प्रॉफिट है ये? एक्स का प्रॉफिट है। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ एक्स। मैंने इसमें आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट अपॉन 12 इंटू मंथ्स अप टू डेट ऑफ डेथ। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये फर्म के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और फर्म में से जेड का शेयर एक्स का शेयर कितना है वो निकाल लेंगे इनटू डिसीज पार्टनर शेयर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर एवरेज प्रॉफिट। तो इन 4 सालों का एवरेज निकालना है आपको। तो इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर लेंगे हम। तो यहाँ बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2.5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख और 180। इन्हें जोड़ लें आप। 5 5 10 8 18, 1 और 3 4, 5 2 7 और 1 8, 8,80,000 में आप 4 से डिवाइड कर दें तो आपकी वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई 2,20,000 रुपये। यहाँ पे आप 2,20,000 रुपये को ऊपर लिखें एवरेज प्रॉफिट की जगह, नीचे आप 12 लिखें, और यहाँ पे आप मंथ्स लें अप टू डेट ऑफ डेथ। यहाँ पे एक्सपायर जो हुआ था एक्स वो 23 जून 2019 को हुआ था, और पिछले साल अकाउंट्स हमने क्लोज किए थे 31 मार्च को। 31 मार्च से 30 जून तक का जो पीरियड है 3 महीने का है, अप्रैल मई और जून। तो 3 महीने बिजनेस हुआ उसके मरने तक। 3 महीने में फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया होगा, और उस प्रॉफिट में एक्स का शेयर था 5/10। एक्स का शेयर निकाल देंगे 5/10। तो यहाँ पे आप 12 4 5 20 2 55,000 इसे आप काट दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 5 25 5 5 25 और 2 27,500। इस 27,500 से आपको एंट्री पास करनी है, और यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं हुआ, यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ।
तो केस नंबर 1 में पार्टनर ने रेशियो चेंज नहीं किया, तो मैंने आपको बताया था यू विल बी डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा 27,500 रुपये। ये आपका केस नंबर 1 था। स्टूडेंट्स, सेकंड केस में रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। अब रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर का रेशियो 7:3 होगा, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उन्हें गेन और सेक्रीफाइस होगा, और गेन और सेक्रीफाइस होगा तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करना होगा, जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, केस नंबर 2 के लिए हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा आप गुडविल में बनाते थे, यहाँ पे आप प्रॉफिट के लिए बना लीजिए। तो यहाँ पे 3 कॉलम में ले रहा हूँ, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे आप फर्म के प्रॉफिट को एक बार OPSR में, और उसी फर्म के प्रॉफिट को एक बार आप NPSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो आपके पास गेन और सेक्रीफाइस आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फर्म का प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन आपने एक्स का शेयर निकाला था। एक्स के शेयर को रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो फर्म का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, फर्म प्रॉफिट। तो यहाँ पे जेड के हिस्से से, सॉरी एक्स के हिस्से से उसको रेसिप्रोकल करके फर्म का प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक्स का शेयर था 27,500 और उसका शेयर था 5/10, तो इसको 10/5 करके फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी 55,000। इस 55,000 को एक बार OPSR में 5-3-2 में और एक बार NPSR में 7:3 में बांट देंगे। 55,000 अगर 5-3-2 में बांटे जाएंगे, 27,500 एक्स के हिस्से में आएंगे, 16,500 वाई के हिस्से में आएंगे, और 11,000 जेड के हिस्से में आएंगे। इन फ्यूचर एक्स को कुछ नहीं मिलेगा, और यही 55,000 उनके न्यू रेशियो में 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे रेशियो था 5-3-2, यहाँ पे रेशियो 7:3। सो स्टूडेंट्स, 55,000 को 7:3 में बांट दिया जाएगा, आ जाएगा 38,500, सॉरी वाई का हिस्सा आ जाएगा 38,500, और जेड का हिस्सा आ जाएगा 16,500। अब कंपेयर करेंगे तो एक्स का शेयर डिक्रीज हो गया 27,500 से, यानी एक्स कर रहा है सेक्रीफाइस, और इसे करेंगे हम क्रेडिट। वाई का हिस्सा 22,000 रुपये से इंक्रीज हो रहा है, और इसे करेंगे हम डेबिट। और जेड का हिस्सा 5,500 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसे भी करेंगे हम डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी आपकी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो यहाँ पे आप एंट्री पास कर दें, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई को गेन हुआ था 22,000 का, जेड को गेन हुआ था 5,500 का। 22,000 एक्स के सामने,
5,500 वाई के सामने, सॉरी 22,000 वाई के सामने, 5,500 जेड के सामने और 27,500 एक्स के सामने। और नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ एक्स एडजस्टेड इन गेनिंग पार्टनर्स। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म। एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर इन 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। OPSR सी एक्सपायर हो गया 1 जनवरी 2020 को, यानी 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हुए होंगे और 1 जनवरी 2020 को एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो आपका 9 मंथ्स का होगा, यानी 9 मंथ्स बिजनेस कंटिन्यू रहा उसकी डेथ तक। कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट दैट वाज ₹1,50,000। आपको पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे इन 9 महीने का प्रॉफिट निकाल के आपको सी का शेयर निकालना है। एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज इफ रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड their new ratio will be 4:1. So let we start solution. First of all, we will use formula C's share in profit equal to last year profit, और ये लास्ट ईयर 12 महीने के थे, ईयर में 12 महीने होते हैं, इनटू मंथ्स अप टू डेथ। 31 मार्च से जिस दिन वो एक्सपायर हुआ वहाँ तक के कितने महीने हो गए, इनटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें गिवन है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,50,000 रुपये इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू आपका जो पार्टनर एक्सपायर हुआ था 1 जनवरी 2020 को हुआ था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो पार्टनर रहा और उसके बाद जो एक्सपायर हो गया, तो 9 महीने बिजनेस कंटिन्यू रहा। और यहाँ पे सी एक्सपायर हो रहा है तो सी का शेयर आएगा 1/5, 1/5 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आपका हिस्सा आ जाएगा 3 3 9, 3 4 12 और 12 3 15 28 2 30, 37,500 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 2 37 5 5 25, तो यहाँ आ जाएगा 7,500 इंटू 3, तो उसका शेयर आ जाएगा बच्चों 22,500। सी का इंडिविजुअल जो हिस्सा है वो 22,500 होगा। और यहाँ पे अब रेशो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रेशो चेंज होने की वजह से आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के लिए बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए आपको फर्म के प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। फर्म का प्रॉफिट आपका 22,500 से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 25, 5 2 10, 10 और 2 12, 5 2 10, 1,12,500। इस 1,12,500 के लिए आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम लें आप। ऑन प्रॉफिट इन OPSR 1,12,500 को 2 to 1 में आप बांट दें तो यहाँ आपका अमाउंट होगा 45,000 ऑफ ए, 45,000 ऑफ बी और 22,500 ऑफ सी। अब सी को तो आगे कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज सी एक्सपायर हो गया, तो इसी फर्म के प्रॉफिट को आप बांटें इन न्यू रेशियो। तो 1,12,500 को अगर 4:1 में बांट दिया जाए तो ये आएंगे 90,000 ऑफ ए, 22,500 ऑफ बी एंड 0 ऑफ सी। 0 तो पार्टनर, सी तो पार्टनर है ही नहीं। तो यहाँ पे आप कंपेयर करके देखें तो ए का शेयर 45,000 से इंक्रीज हो गया, बी का शेयर 22,500 से डिक्रीज हो गया और सी भी, सी तो एक्सपायर हो गया तो सी का कम्प्लीटली डिक्रीज हो गया। तो दोनों को सेक्रीफाइस हुआ और एक को हुआ गेन। गेनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आपकी बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए का जो गेन था वो 45,000 का था, तो मैंने गलती से 90 लिख दी, यहाँ पे आएंगे आपके 45। बी को जो नुकसान हुआ रेशियो चेंज होने की वजह से 22,500 का, तो बीज कैपिटल 22,500 और टू सीज कैपिटल 22,500। यहाँ पे आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर एडजस्टेड। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी और इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका। सो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके बेस पे आपके जितने भी क्वेश्चन आपके बुक्स में गिवन हैं उनको आप सोल्व करें। थैंक यू सो मच।